बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर आया हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी व्यस्त हो गया था, लेकिन एक बहुत स्पेशल वीडियो के साथ आया हूँ। युवल हरारी की एक बुक सेपियन, द सेपियन मैं पढ़ रहा था और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लाइक कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेटिंग अप द सोसाइटी। और ये कम्युनिकेशन, चिट-चैट, कन्वर्सेशन इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं लाइफ़ के अंदर। मैं आज आपसे 3 ऐसे टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन समझेंगे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना पाएँगे लोगों के लिए। क्या आप तैयार हैं? नंबर 1, जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हमेशा सामने वाला जब बोलता है तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उसके लिए आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। स्टीफन कवे ने कहा, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। दूसरे को समझने की मानसिकता से आप सुने, ना कि उसको जवाब देने की मानसिकता से सुने। ऐसे में एक बहुत छोटी सी घटना मुझे ध्यान आती है कि एक बाप जिसका बेटा 14-15 साल का था और अपने बाप की बिल्कुल नहीं सुनता था। तो फादर सेज वन डे कि यार, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज साइकाइट्रिस्ट, उससे आज मिलने चलते हैं। रिलक्टेंटली बेटा कहता है कि चलो भाई चलते हैं आज। सो साइकाइट्रिस्ट से बाप बोलता है कि लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड माय सन, ही डजंट लिसन टू मी। साइकेट्रिस्ट कहता है व्हाट। सो बाप फिर से रिपीट करता है कि मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पाता, ये मेरी सुनता ही नहीं है। तो क्या? फिर से बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझ पाता, ये मेरी बिल्कुल सुनता ही नहीं है। सो द साइकेट्रिस्ट सेज कम वंस अगेन। सो नाउ फादर गेट्स इरिटेटेड। बोला, यार इतनी देर से तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाता, ये मेरी सुनता नहीं है। साइकेट्रिस्ट स्माइल्स एंड सेज, एक्चुअली इसको समझने के लिए तुम्हें इसको सुनना पड़ेगा, ना कि इसे तुम्हें सुनना पड़ेगा। दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाई लिसनिंग टू अदर्स। सेकेंड थिंग इज वल्नरेबिलिटी। हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कोई कमजोरी है। जब एक बार थोड़ा बहुत ट्रस्ट रिलेशनशिप में आ जाए तो आपकी कोई कमजोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि लाइक सामने वाले को लगता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए कि साउथ इंडियन खाना बनाना नहीं जानते और आपके किसी गेस्ट ने कहा कि भाई आज तो हम साउथ इंडियन खाएंगे। तो आप बता सकते हैं बहुत पोलाइटली कि साउथ इंडियन डिशेज आर नॉट माय फोर्टे, आई एम गुड एट मेकिंग नॉर्थ इंडियन फूड। और ऑफिस सेटअप में ऑन सम प्रोजेक्ट इफ यू आर नॉट गुड एट डेटा, तो आपको अगर जिटर्स हो रहे हैं, थोड़ी सी फीलिंग हो रही है अंदर कि यार डेटा पे कैसे काम होगा, तो आप टीम से कह सकते हैं कि भाई डेटा इज नॉट माय फोर्टे। So once you start sharing your, exposing your vulnerability to the people, they start believing in you, they start building trust in you. So अपनी कमी को बहुत समझदारी पूर्वक दूसरों को बताने से भी आपके संबंध गहरे होते हैं। और ये तो आपने देखा ही है कि जो लोग अपने बारे में बहुत छुपाते हैं, कभी भी वो गहरे संबंध बना नहीं पाते। जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि गुन्ना है, बहुत गुन्ना है। तो गुन्ने लोगों को ना तो लोग ट्रस्ट करते हैं और ना ही उसके साथ बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तीसरी और आखिरी टिप, जो बोलें बहुत स्पष्टता के साथ बोलें और क्लैरिटी के साथ बोलें। स्पष्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि दूसरे का दिल हम दुखाएं। स्पष्ट बोलने का मतलब है कि उसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं कि कौन, कब, क्या, कहाँ। मतलब 4W1H की भाषा में आप दूसरे से बात कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा स्पष्टता दे सकते हैं या जितनी ज़्यादा स्पष्टता आप दूसरे से ले सकते हैं, उतने बेहतर कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन आप करने योग्य बन जाएंगे। आज मैंने आपसे 3 बातें शेयर करी। पहली, कि अगर आपको कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग बनाना है, तो कम्युनिकेशन करते समय आप दूसरे को समझने का प्रयास करें बजाय उनको जवाब देने के। अपनी वीकनेस को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। और तीसरी चीज, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रहें। 4W1H, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग जितना ज़्यादा करें, आप पाएंगे धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने लगेगा। कम्युनिकेशन भी और स्किल्स की तरह प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। आप जितना ज़्यादा इन टिप्स को प्रैक्टिस करेंगे, उतने बेहतर आप बनते चले जाएंगे और दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप और गहरे और बेहतर होते जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।